Jai Hind everyone. Now we will start the first chapter in a history, French Revolution. इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं आज कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्यों क्रिएट हुआ, क्या रीज़न रहा फ्रेंच रिवॉल्यूशन का, ठीक है, और फ्रेंच रिवॉल्यूशन को किन लोगों ने किया, किसके खिलाफ किया, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, क्योंकि जब तक हमें रिवॉल्यूशन का मतलब ही नहीं पता होगा तो शायद हमें ये चैप्टर ही नहीं समझ में आएगा। तो रिवॉल्यूशन का मतलब होता है जब बहुत सारे लोग मिलके किसी गलत चीज़ को बहुत थोड़े समय में उसको क्या करते हैं, उसको चेंज लेके आता है किसी चीज़ में, तो उसको रिवॉल्यूशन बोलते हैं। यहाँ पर भी कुछ सेम ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि यहाँ का जो राजा है, आज आपको पहले थोड़ी सी एक स्टोरी बता देती हूँ। यहाँ का जो राजा होता है लुई 16, वो लुई 16 क्या करता है कि वो अपनी जो पीपल होते हैं उन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता है, अपनी मतलब किंगडम पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। वो सिर्फ और सिर्फ जितना भी उसका फोकस होता है वो सारा अपने ऊपर फोकस होता है, ठीक है। तो सेम यहाँ पे तो जो वहाँ के पीपल होते हैं उनके अंदर ये इस चीज़ का क्या होता है, उस चीज़ से वो बहुत उसके अगेंस्ट हो जाते हैं। तो क्योंकि वहाँ पर जो सोसाइटी थी वो भी 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। अब सोसाइटी कैसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं कि एक तो हो जाते हैं क्लैरिजी जो यानी कि चर्च में काम करने वाले होते हैं, एक होता है नोबैलिटी जो राजा के साथ काम करने वाले होते हैं, एक होता है कॉमन पीपल जिसमें बिजनेसमैन, पीसेंट, रिच पीसेंट्स, वो सारे लोग इस कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पे हम देखने वाली बात है कि जितने भी सारे टैक्सेस लगाए जाते हैं, जितना भी अगेंस्ट जाता है राजा, वो पीसेंट के खिलाफ जाता है, थर्ड स्टेट के खिलाफ जाता है। तो यहाँ पे हम जो बात करेंगे कि रिवॉल्यूशन क्यों लेके आए। अब आपको समझ में आया होगा कि जब किंग ने थ्री पार्ट्स में सोसाइटी डिवाइड, क्लैरिजी, नोबैलिटी एंड कॉमन पीपल। क्लैरिजीज पे कोई टैक्स नहीं होता था, क्योंकि उनको ये कहा जाता कि भाई आप तो चर्च वगैरह का काम देख रहे हो तो आपसे तो टैक्स नहीं लिया जाता। और ये लोग क्या होते थे, रिच लैंड लॉर्ड होते थे, इनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीनें होती थी, उनसे टैक्स नहीं लिया जाता था। दूसरी बात नोबैलिटी के पास भी 60% लैंड होती थी, ठीक है। अब जो उनसे भी कोई टैक्स नहीं लिया जाता था, क्योंकि वो राजा के अंडर कंट्रोल होकर काम करते थे। थर्ड जो थे वो थे पीजेंट्स, बिजनेसमैन, लॉयर्स, ये लोग जो थे मिडिल क्लास पीपल जो वो थे वो थर्ड स्टेट में थे। तो और उनके पास ओनली लैंड कितनी थी, ओनली 10%, और सारा टैक्स किससे लिया जाता था, इन लोगों से टैक्स लिया जाता। तो देखो सोचने वाली बात है तो कि रिवॉल्यूशन तो होगा ही। अब आपको समझ में आया रिवॉल्यूशन का मतलब क्या है। एक छोटी सी मैंने एक स्टोरी क्रिएट की है यहाँ पे, इस स्टोरी के बिहाफ पे अब आपको समझ में आ जाएगा कि ये सारी चीज़ें क्या थी। चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं। ये मैंने एक ओवरव्यू आपको इस फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में बताया है। चलिए देखिए अब हम थोड़ा सा सोसाइटी को देख लेते हैं, रिवॉल्यूशन से पहले की सोसाइटी कैसी थी, क्यों रिवॉल्यूशन क्रिएट करने की कंडीशन आई। तो देखिए द ओल्ड रिजिम डिस्क्राइब द सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशंस ऑफ फ्रांस बिफोर 18th सेंचुरी। हम 18th सेंचुरी से पहले की सोसाइटी को डिस्क्राइब करेंगे यहाँ पे कि सोसाइटी वाज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू स्टेट्स। जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको कि सोसाइटी ब्रॉडली लेवल पे 3 स्टेट में डिवाइड थी, एंड it was the aristocracy and the church which controlled economic and social power। जैसे कि अभी बताया कि वो सारी पावर को जो एरिस्टोक्रेसी और जो चर्च में रहने वाले लोग थे वो इकोनॉमिक और सोशल पावर कंट्रोल करते थे। और इट वाज द पार्ट ऑफ फ्यूडल सिस्टम दैट, और ये सारा पार्ट जो था वो एक फ्यूडल सिस्टम का पार्ट था, ठीक है। अब देखिए अब आपको इस पिरामिड से जो फ्यूडल पिरामिड आपको दिखाई दे रहा है इस इमेज में, उससे आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए मैं थोड़ा इसको जूम करके आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ कि ये किंग है सबसे ऊपर, और किंग के बाद नॉबल्स आते हैं, नॉबल्स के बाद नाइट्स विसल्स आते हैं, और आफ्टर दैट पीसेंट्स। तो देखिए सबसे पहले कि पीसेंट से क्या जा रहा है, उनको फूड एंड सर्विसेज, जितने भी सर्विसेज हैं, फूड्स हैं, वो कहाँ से जा रहा है, पीसेंट से। उसके बाद जो है ये इनको क्या दे रहा है, जो आर्मी वगैरह आपको दिखाई दे रही होगी वो प्रोटेक्शन, ठीक है। और मिलिट्री सर्विसेज वो किसको दे रही है, नॉबल्स को मिलिट्री एंड सर्विसेज दे रही है। उसके बाद ये सारी चीज मनी एंड नाइट्स वो किसको जा रही है, किंग को जा रही है, ठीक है। तो ये चीज़ तो क्या थी, ये देने वाली चीज़ें थी। अब उसके बाद हम देखते हैं कि राजा क्या देता है अपनी तरफ से, क्योंकि राजा की भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि भाई जिसमें तुम राज्य करते हो, जिसमें राजा राज करता है तो उसकी कुछ अपनी वहाँ के पीपल के लिए कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो होंगी। अब देखने वाली बात है कि वो क्या देता है उसके बिहाफ में। तो देखिए लैंड किसके पास है, राजा, तो वो नॉवल्स को देता है, जो हमने बात करी थी कि 60% और 80% की। लैंड फील्ड इनको भी लैंड दी जाती है। अब इन लोगों को जो दिया जाता है वो लैंड की प्रोटेक्शन की, जो लैंड हमारे पास है उसकी प्रोटेक्शन आप करेंगे, और उस प्रोटेक्शन के लिए भी प्रॉपर वेजेस राजा के द्वारा या जो क्लैरिजी या नोबैलिटी में जो सोसाइटी डिवाइड थी उनको नहीं मिलता है।
तो अब आपको समझ में आ गई होगी थोड़ी सी कंडीशन। चलिए एक पिक्चर के थ्रू हम और थोड़ा सा इसको क्लियर कर लेते हैं। अब देखिए आपको दिख रहा होगा किंग, आफ्टर दैट आपको देखिए यहाँ किंग है, फिर यहाँ पर हैं जो आपके किंग से रिलेटेड जो आपके नोबल पीपल हैं या जो आपके क्लैरिजी में आते हैं वो सब लोग हैं। नीचे सबसे हमें आपको दिखते हैं पीजेंट्स। देखिए तो पीजेंट्स क्या करते हैं, देखिए किंग का क्या काम होता है। द किंग ऑन ऑल द लैंड इन द कंट्री, जितनी भी कंट्री की लैंड है उसको उसका मालिक कौन है, किंग, एंड मेड द लॉज, और उसके लिए कानून भी कौन बनाएगा, लॉ राजा बनाएगा। ही गेव एन एरिया ऑफ लैंड कॉल्ड अ फिफ्थ। स्टूडेंट याद रखना, जो ही गेव द एरिया ऑफ लैंड, ठीक है, जो एरिया वो लैंड का देता है उसको फिफ्थ बोलते हैं। रिच लॉर्ड्स, किसको, रिच लॉर्ड्स को, और नॉवेल्स को, तो उसको फिफ्थ बोला गया। ठीक है, अब नॉवेल्स की बात करते हैं क्योंकि मैंने आपको कहा कि दूसरी कैटेगरी, तो नॉवेल्स गिव सम लैंड प्रोफेशनल सोल्जर्स, कुछ प्रोफेशनल सोल्जर्स को दे देते हैं नॉवेल्स अपनी लैंड। अब देखिए इसके बाद क्या आता है, अभी और देखते हैं कि इन रिटर्न द लॉर्ड्स एंड द नॉवेल्स एग्री टू सप्लाई द किंग विद सोल्जर्स एंड द हॉर्सेस फॉर हिज आर्मी। और जो वो किंग उनको लैंड देता है उसके बिहाफ पे वो उसको क्या रिटर्न में कर रहे हैं, उसको वो थोड़ा सा मतलब सोल्जर्स प्रोवाइड करा रहे हैं, हॉर्सेस प्रोवाइड करा रहे हैं, ताकि वो क्या रहे, वो पावरफुल रहे। अब उसके बाद देखिए इन रिटर्न दीज द नाइट्स फॉट फॉर नॉवेल्स ऑफ द किंग। अब राजा को और नॉवेल्स को लड़ने के लिए जो सोल्जर्स हैं उन वो उसको क्या दे रहे हैं, वो अपनी हॉर्सेस दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें दे रहे हैं। अब देखिए पीसेंट्स क्या दे रहे हैं, और पीसेंट्स को उसके बिहाफ पे क्या मिल रहा है कि पीसेंट्स वर्क द लैंड, जो ऊपर से राजा ने एक लैंड प्रोवाइड करी उन लैंड में पीसेंट्स काम कर रहे हैं। एंड द नोबल्स एंड द नाइट हु इन टर्न ऑफर्ड देम द प्रोटेक्शन। और देखिए उनको साथ ही साथ वो क्या कहते हैं कि हम तुम्हें प्रोटेक्शन वगैरह देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला होता है। ठीक है, अब देखिए क्या है, जितना आप लोग को यहाँ दिख रहा होगा कि पे जो रेंट पे करते हैं वो भी ये लोग ही करते हैं। जितनी भी प्रॉब्लम होती है उनको फोकस किया जाता है, उनको फूड भी सारी चीज़ें इन्हीं से जाती हैं, और उसके बावजूद भी उनके पास कोई सिक्योरिटी नहीं होती। अब उसके बाद देखिए कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सोसाइटी 3 पार्ट्स में डिवाइड थी, तो यहाँ आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि द फ्रेंच सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू 3 स्टेट नॉन एज द स्टेट। उनको हम स्टेट के नाम से जानेंगे। क्लैरिजी, जिसको फर्स्ट स्टेट कहा गया, क्लैरिजी ग्रुप ऑफ पर्सन इन्वेस्टेड विद स्पेशल फंक्शंस इन द चर्च, जो यानी कि जो स्पेशल फंक्शंस काम करते हैं चर्च में, दे हैड एक्सेस टू हाई ऑफिसेज। ठीक है, एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग टैक्स। ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे कि देखो जो मतलब उनकी अच्छी जॉब भी है, अच्छा काम भी करते हैं, लेकिन उनको एग्जेम्प्ट किया गया है टैक्स से। देखिए अब सेकंड स्टेट पे आते हैं कि रिच नॉवल ऑनिंग लैंड, यानी कि जो लैंड के मालिक हैं। दूसरा एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द पेइंग टैक्स, इनको भी टैक्स से एग्जेम्प्ट किया जाता है थ्रू द किंग। ठीक है, अब देखिए इंजॉयड सर्विसेज फ्रॉम द पीजेंट्स ऑब्लिगेट टू वर्क इन अ हाउस एंड अ फील्ड्स। और वो इंजॉय भी करते हैं कि पीजेंट्स उनके हाउस कीपिंग करें, उनके फील्ड में भी एज ए लेबर काम करें, तो टू सर्व इन द आर्मी। और वो राजा को क्या दे रहे हैं इसके बिहाफ पे, आर्मी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो दोनों स्ट्रॉन्ग हैं। और पार्टिसिपेट इन अ बिल्डिंग रोड्स, और वो किस चीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो मतलब जैसे रोड्स बनती है, बिल्डिंग्स बनती है, उसमें भी पीसेंट्स अपना रोल प्ले करते हैं। तो देखिए अब थर्ड स्टेट रिच बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, कोर्ट ऑफिसर्स, लॉयर्स एक्सेट्रा, ये सब किस में आते हैं, थर्ड स्टेट में। ठीक है, अब देखिए इसमें लैंड देखिए, पॉपुलेशन भी देखिए, ये पॉपुलेशन जो आपको ऑरेंज दिखाई दे रही है, ये कौन सी पॉपुलेशन है, ये पॉपुलेशन आपकी थर्ड स्टेट की। ये जो आपको ग्रीन दिखाई दे रही है, ये पॉपुलेशन है आपकी सेकंड स्टेट की, और ये है फर्स्ट स्टेट की, लेकिन फिर भी उनको एग्जेम्प्ट किया जाता है। और देखिए पीजेंट्स एंड द आर्टिशन, स्मॉल पीजेंट्स एंड द लैंडलेस लेबरर, द सर्वेंट्स। अब देखिए इनमें ये कैटेगरी हम इस चीज़ से भी देख सकते हैं, और इसी की रिच बिजनेसमैन, मर्चेंट, कोर्ट्स ऑफिसर्स, लॉयर्स कितने हैं, इतने। पीसेंट्स एंड आर्टिशंस कितने हैं, इतने। ये पिक्चर हम दो तरीके से देख सकते हैं स्टूडेंट, ध्यान रखना। जो आपको ये कैटेगरी डिवाइड की गई है इस कैटेगरी के अकॉर्डिंग भी, और क्लैरिजी, नोबेलिटी और नॉर्मल पीपल के अकॉर्डिंग भी हम इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ भी क्लियर हुई होगी। अब इसके बाद करते हैं थर्ड स्टेट की बात, यानी कि पीसेंट्स की बात। द थर्ड स्टेट वाज द रिमेनिंग 98% ऑफ द पॉपुलेशन। तो देखिए उसमें कितनी पॉपुलेशन, 98% पॉपुलेशन है। ठीक है, उनके पास तो इसका मतलब वर्कलोड भी ज़्यादा है, उसके बावजूद भी वो टैक्स पे कर रहे हैं। ठीक है, और जो इनजस्टिस हो रहा है उसको भी सहन कर रहे हैं।
ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं कि वेल एजुकेटेड, बिलीव्ड इन द लिबर्टी। अब देखिए जो लोग पढ़े लिखे हैं वो किस चीज़ में बिलीव करते हैं कि भाई लिबर्टी और इक्वालिटी तो होनी चाहिए, एंड हैड टू पे हाई टैक्सेस थ्रो स्टिल रिटेन द मच ऑफ देयर वेल्थ। वो कहते हैं कि भाई हम क्यों टैक्स पे करें, ठीक है। अब देखिए तो वर्कर्स इन द सिटीज़ लॉ वेजेस, जो वर्कर्स हैं सिटीज़ में बहुत लॉ वेजेस पे काम करते हैं, ऑफन अनएम्प्लॉयमेंट एंड ऑफन हंग्री, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है, भूखमरी बढ़ती जा रही है। पीसेंट हाफ ऑफ द इनकम वॉज पेड आउट ऑफ द नॉवल्स टैक्सेस एंड द चर्च, क्योंकि पीसेंट्स की जो हाफ सैलरी है वो तो चर्च को और नॉवल्स को ही टैक्सेस पे करने में चली जाती है। अब देखिए चर्च लिव्ड टिथ ऑन द पीसेंट, ठीक है। अब जो पे पीसेंट के थ्रू चर्च पे लगा है, चर्च को दिया जाता है, पीसेंट के थ्रू चर्च को दिया जाता है, उसको टिथ बोलते हैं, ठीक है। टैली, टैक्स टू बी पेड डायरेक्ट टू द स्टेट, जो टैक्स डायरेक्ट दिया जाता है उसको टैली बोलते हैं। समझ में आया? चर्च जो दो जगह टैक्स देना पड़ता था थर्ड स्टेट को, एक टैक्स जो चर्च को दिया जाता था यानी कि अपनी फसल में से कैसे देते थे, वो इनडायरेक्ट टैक्स कैसे बोलते थे, उसको इनडायरेक्ट टैक्स बोला जाता था। कि जैसे अगर मेरे पास 100 बोरी मेरी फसल हुई है, 100 बोरी गेहूं की, तो मुझे उसमें से 10% चर्च को देना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद मुझे जो डायरेक्ट टैक्स यानी कि मनी का जो मैं टैक्स दूंगी वो किसको दूंगी, वो स्टेट को। तो इस तरीके से जो चर्च को दिया जाता था उसको टिथ, और जो स्टेट को दिया जाता है उसको टैली। तो देखिए इनडायरेक्ट टैक्सेस वर लिव्ड ऑन द आर्टिकल्स ऑफ एवरीडे कंजम्पशन लाइक सॉल्ट और टबैको, जैसे कि सॉल्ट पे, टबैको पे, इन सब चीज़ों पे सॉल्ट टैक्स लगाया जाता, तो उसको इनडायरेक्ट टैक्स बोला जाता था। द बर्डन ऑफ द फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ ऑफ द स्टेट थ्रू टैक्सेस वाज बॉर्न बाय द थर्ड स्टेट ओनली, यानी कि जितना भी बर्डन था, सारी चीज़ें थी, वो किस पे थी, ओनली थर्ड स्टेट पे थी, ठीक है। अब देखिए इसके बाद द ओल्ड रिजीम। अब ओल्ड रिजीम में आप स्टूडेंट इस कार्टून को ध्यान से देखेंगे और इस कार्टून से आपको समझ में आ जाएगा कि मैं आपको क्या समझाना चाह रही थी। दिस कार्टून फ्रॉम द इरा ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ये कार्टून फ्रेंच रिवॉल्यूशन के एक फ्रेंच रिवॉल्यूशन का है, उसी टाइम पे ही बनाया गया था। तो देखिए क्या है कि डिपिक्ट्स द थर्ड स्टेट एज अ पर्सन इन चेन्स। अब एक चेन दिखाई जा रही है कि हु सपोर्ट द क्लैरिजी एंड नोबैलिटी ऑन हिज बैक। देखो क्लैरिजी को और नोबैलिटी को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, और देखिए सबसे आगे जो है उसको देखो हाथ में, जो उसने हाथ में लिया हुआ है, देखो सबसे पीछे किंग, उसके आगे क्लैरिजी, उसके आगे नोबैलिटी, और नोबैलिटी के आगे उसने हाथ में बिल्कुल कैसे है, उस सबसे नीचे जो दबाया हुआ है वो कौन है, पीजेंट्स, और सब उसके ऊपर एक सवारी कर रहे हैं, सब उसके ऊपर बर्डन डाल रहे हैं। तो ये ओल्ड रिजीम थी, ये स्ट्रैटेजी थी पहली। आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ हुआ। नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट हम बात करेंगे कि किस तरीके से फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्रिएट हुई। अब आपको वैसे क्लियर हो गया होगा फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्रिएट क्यों की गई थर्ड स्टेट के पीपल के थ्रू, ठीक है। थैंक यू।